एक ऐसी लोकसभा सीट जिस पर आज़ादी से लेकर अब तक पूरे मायने में लोकसभा का चुनाव कभी भाजपा जीती ही नहीं। महज एक बार सिर्फ उपचुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने जीत दर्ज की थी। हम खड़े हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पर। क्या इस बार वाकई मोदी लहर छिंदवाड़ा में कोई कमाल दिखा पाएगी या कमलनाथ इस चुनाव को हर बार की तरह अपनी लोकप्रियता पर निकाल ले जाएंगे? आइए इस वीडियो में विश्लेषण करते हैं जो देगा आपको आपके सवालों के जवाब। मैं हूं अमोल, मेरे चैनल अमोल धारपुरे में आपका हार्दिक स्वागत है। 2019 में मोदी लहर अपने प्रचंड रूप में थी। मध्य प्रदेश के 29 में से 28 सीट भाजपा जीत रही थी। बस एक सीट थी जहां से भाजपा पीछे चल रही थी और अंततः वो सीट हार गई। उस सीट का नाम है छिंदवाड़ा, जहां 1980 से लेकर 2019 तक कमलनाथ ने अपनी लोकप्रियता का लोहा बार बार मनवाया है। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री को तक अपनी लोकप्रियता के बल पर चुनाव हरा चुके हैं कमलनाथ। 1980 में कमलनाथ ने पहली बार छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब से लेकर 2014 तक और 2019 में उनके पुत्र यहां से विजयी हुए हैं। 1980 में कमलनाथ को लगभग 52%, उसके बाद से लेकर 84, 89, 91, 97, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में कमलनाथ को लगभग 45 से 67% के बीच वोट मिलते रहे हैं। उन्हें सबसे कम वोट 2004 के चुनाव में मिले थे, जो लगभग 40% के आसपास थे। वहीं जब कमलनाथ हारे भी थे तब भी उन्हें 45% वोट मिले थे, जबकि उसी चुनाव में भाजपा को 51% मत मिले थे, जो भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वहीं 2019 में भाजपा ने मोदी लहर के बल पर 44% मत यहां पर प्राप्त किए थे, परंतु उस चुनाव को कमलनाथ के पुत्र ने 47% मत के साथ जीत लिया था। नाथ परिवार के लिए 2024 की राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी लहर पूरे देश में प्रचंड वेग में है। वहीं पिछले दिनों दोनों पिता पुत्र के भाजपा में जाने की अटकलें भी काफ़ी तेज थी, परंतु वे नहीं गए, बल्कि उनके कई समर्थक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। परंतु कई पक्ष ऐसे हैं जो अब भी कमलनाथ के फेवर में दिखाई देते हैं, जैसे कि 2023 का विधानसभा चुनाव, जहां 7 विधानसभा सीटें कमलनाथ ने जीती थी। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों की तुलना की जाए तो 7 विधानसभाओं में से महज 3 विधानसभा में कांग्रेस को लीड थी लोकसभा चुनाव में और 4 विधानसभा में वो पीछे थे। परंतु 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को 7 सीट पर चारों खाने चित कर दिया। छिंदवाड़ा लोकसभा में सर्वाधिक वोट आदिवासी समुदाय के हैं। पिछले लोकसभा में भाजपा ने टिकट आदिवासी समुदाय से आने वाले पूर्व विधायक नत्थन शाह को दी थी, जिन्होंने लगभग अच्छा प्रदर्शन करते हुए 44% मत दिए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाती है भाजपा। वैसे पोस्टर वॉर काफ़ी ज़्यादा शुरू है, लेकिन देखते हैं कि मोदी की लोकप्रियता का लाभ लेने का अवसर किस कार्यकर्ता को प्राप्त होता है। अंदरूनी कार्यकर्ता होता है, बाहरी कार्यकर्ता होता है, कौन होता है, ये देखेंगे और आगे जब इसके परिणाम आएंगे तब उसका विश्लेषण जरूर करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।